राम राम हरियाणा। स्वागत है आपका एक बार फिर बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर लाइव हो रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दूँ, इस समय आज हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर 12 कोर्ट रोड इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यालय पर। तमाम युवा मौजूद हैं यहाँ पर और कई युवाओं की आज यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई गई है। बात करते हैं इनसे, आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी। इनेलो सुप्रीमो जो कि अभी तक किसी विषम परिस्थितियों के तहत गलत जगह पर चले गए थे और अभी बाहर हैं, और पार्टी आगे के लिए किसान आंदोलन में क्या करने वाली है, युवाओं के साथ जुड़कर क्या करती है, एक बार बात करते हैं इनसे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। जिला प्रभारी जी यहाँ पर हैं, बात करते हैं इनसे क्या रणनीति रहेगी आगे की इनकी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज यहाँ पर इतने युवा इकट्ठे हुए हैं जी। क्या कारण है जी यहाँ पर इकट्ठे होने का आज का? आज सभी युवाओं ने इकट्ठे होकर राहुल पवार के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समर्थन दिया है, प्यार दिया है और अपने नेता पार्टी सुप्रीमो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला में अपना विश्वास जताया है। और इन्होंने पता लग गया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जो पूरे किसान मजदूर कमेरा वर्ग की आवाज़ बुलंद कर सकती है और उनके लिए भलाई के पॉलिसी मैटर बना सकती है, मूलभूत सुविधाएं सारी जनता को दे सकती है। क्या नाम है, जिला अध्यक्ष जी कहानियों को आगे लेकर के जाए। जी चौधरी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को के सदस्य रहे हैं, छोड़ करके आज ये जो जुड़े हैं वो एक युवाओं का जो इनसे जो सरकार से उनका जो भ्रम है वो टूट चुका है पूरे तरीके से। और वो अब इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था इसलिए जता रहे हैं कि उनको भविष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वही वास्तव में फरीदाबाद का और हरियाणा की जनता की भलाई यही पार्टी कर सकती है। चौहान साहब, आगे की रणनीति क्या है? आप बता रहे हैं 20 तारीख को चौटाला साहब आ रहे हैं और रिहाई के बाद उनका पहला प्रोग्राम है। जी, 20 तारीख को आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पलवल में जो किसानों का धरना चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए वो 10 बजे पधार रहे हैं और वहाँ से फिर वो जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर। तो हर किसान जो इस समय पे जो इस सरकार के काले कानूनों से जो त्रस्त है और जो सरकार ने बिल्कुल पट्टी बांधी हुई है अपने कानों पर, वो उनको जगाने के लिए और सरकार को झकझोरने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आ रहे हैं। क्या अब इंडियन नेशनल लोकदल में सावन आ चुका है? आप खुद देख रहे हैं तो हरियाली हरियाली है। क्योंकि पहले इंडियन नेशनल लोकदल के जो चश्मे पे एक जाल लगा हुआ था, क्या जाल वो रियल में अब हट चुका है क्या? जाल नहीं लगा हुआ था, वो लोगों ने जिस तरह से एक अंधभक्त की तरह जो उस समय पर कुछ तो उसमें चले गए भ्रम में, और कुछ लोगों को ये लगा कि शायद जो दूसरी पार्टी एक बनी थी हमारी पार्टी में से, उसमें से ये लगा कि शायद उनको बहुत कुछ प्राप्त होगा। और वहाँ पर अब रहने के बाद करीब पिछले 1-1.5-2 साल से जब ये समय हो गया तो उनको अंदाज़ा हो गया है कि वहाँ पे केवल बात ही बात है, वास्तव में भलाई कोई युवाओं का कर नहीं सकते। जो कुछ नेता आपकी ही पार्टी के थे, दूसरे ग्रुप में भाग गए थे, क्या उनको वापसी का कोई दरवाजा खुला है? जो व्यक्ति पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता है और आदरणीय चौटाला साहब और भाई अभय सिंह जी जिसको चाहेंगे, अगर वो पार्टी की नीतियों में आस्था रखता है तो मोस्ट वेलकम। क्यों अब आप आस्था के लिए बोल रहे हैं? क्या पहले आस्था खत्म हो गई थी क्या उनकी? कुछ सोच रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। जी, यहाँ पर महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कह सकते हैं मौजूद हैं। यहाँ पर पन्नू जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार आवाज़ उठाती हैं सामाजिक मुद्दों पर। जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी एक बार बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। जी जी, क्या कहेंगे जी आप इस बारे में? आप जो आज युवा आपकी टीम के साथ जुड़ रहे हैं, चौटाला साहब बाहर आ चुके हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? और चौहान साहब भी कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो एक नर्सरी पैदा करके दूसरी पार्टियों में भेजते हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा ये सच है। जिस दिन चौटाला साहब रिहा हुए उस दिन से लेकर आज तक कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब हजारों लोगों ने ज्वाइन ना किया। हर दिन पूरे हरियाणा के अंदर ज्वाइनिंग लगातार चल रही है। और सेकंड बात की नर्सरी की, तो उसके लिए कहना चाहूँगी कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा ना, उसको ABC नहीं आएगी, वो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए अभी चौहान सच्चाई साहब ने है। अपने जो कार्यकर्ता भी ज्वाइन किया है उनको भी इसी चीज़ के लिए बताया कि यहाँ बड़े बड़े नेता पहली क्लास से लेकर BA पास करके गए हैं और आज वो किसी स्कूल के या किसी संस्था के प्रिंसिपल हैं या कोई हेडमास्टर है या कोई क्या नाम है, चांसलर बने हुए हैं। जी
तो सच्चाई इसमें गलत क्या है? जितने आज की डेट में फरीदाबाद के बड़े नेता हैं वो इसी स्कूल से ABC सीख के आगे गए हैं। आज अगर वो कहें ना हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आज हम मास्टर बन गए हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए हैं, सो यहाँ से पढ़ने के बाद ही वो आगे बढ़कर उस मुकाम तक पहुँचे। और मैं आज युवा साथियों से एक बात कहना चाहूँगी कि इस BJP सरकार ने बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग इनको दिखाए थे, बहुत सारी चीज़ें इनको बताई थी। और इनसे बार पूछना चाहेंगे ना, बहुत सारे मेरे साथी अनएम्प्लॉयड होंगे यहाँ पे जिनके पास नौकरी नहीं होगी, जबकि इस BJP सरकार ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल हम यहाँ के युवाओं को हरियाणा के देंगे। पर आज तक वो नौकरियाँ कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। और अब कोरोना के बाद तो हालात ये हैं, जिनके पास नौकरियां थी वो भी जा चुकी हैं और लोगों का जो मोह था वो भंग हो चुका है इस पार्टी से। एक बात पूछना चाहेंगे, चौटाला साहब जब जेल गए और उनकी रिहाई के बीच में पार्टी की स्थिति जो थी थोड़ी खराब हुई, अभी स्थिति फिर दोबारा मजबूत की जाएगी, कहाँ तक आगे क्या, इस बारे में आप और क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर स्थिति कमजोर होती तो पिछले वो 8.5 साल जेल में रहे हैं, पिछले 8.5 साल में कभी भी आपको ऐसा लगा कि फरीदाबाद में इनेलो का नाम नहीं है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दिन भी हम पे कितना भी बुरा वक्त आया, हम कम लोग भी रह गए, पर उसके बावजूद फरीदाबाद शहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर रोज कहीं ना कहीं इस पार्टी का नाम आपको सुनने को हमेशा मिला होगा। तो मैं नहीं कहती हम कभी कमजोर थे। ये बता रहे हैं यहाँ पर पार्टी मजबूती अपनी बनाती चली जा रही है लगातार। जो युवा आज जिन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर, राहुल जी भी मौजूद हैं, एक बार राहुल जी से भी बात करते हैं। तमाम युवा आपके साथ आज यहाँ पर आए हैं, पार्टी को आपने आज ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे आप, क्या रणनीति रहेगी लगातार युवाओं को जोड़ने के लिए, या और क्या स्थिति बनी रहेगी, थोड़ा बताएं इस बारे में आप। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जितने भी युवा हैं, युवा साथियों को हद से ज़्यादा जितने भी युवा हैं उनको एकजुट किया जाए और पार्टी को जितना हो सके उससे ज़्यादा संभवतः मजबूती से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, उस पर काम किया जाएगा। भाजपा छोड़ने का कारण क्या आपका? भाजपा छोड़ने का कारण ये है कि जब भाजपा में थे, जब भाजपा में पहले हम शुरू से भाजपा ही रहे थे स्टार्टिंग से, लेकिन भाजपा की जब अब सरकार बन गई तो उसके बाद भी भाजपा ने हमारा वो वैल्यू नहीं दिया जो आज नेशनल लोकदल हमारे को वो वैल्यू प्रदान कर रही है, सम्मान दे रही है। कौन सी वैल्यू चाह रहे थे, कौन सा सम्मान चाह रहे थे? सम्मान एक तरह का ये होता है कि पार्टी में आने के बाद इंसान की एक कार्यशैली होती है, उसका देखा जाता है कि वो कितना कार्यरत है, कितना कर सकता है वो काम। उस कार्य की वैल्यू को नहीं प्रदान किया है BJP सरकार ने, वही छोड़ के हम NLO पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रूपचंद लांबा जी, जिस प्रकार से आप युवाओं ने ज्वाइन किया है, आप क्या कहेंगे? अब आप सब देख ही रहे हैं कि इनेलो का आने वाला समय, जब अभी आपने कहा कि सावन आ गया है, तो सावन तो पूरे हरियाणा में ही दिखाई दे रहा है। आने वाला समय इनेलो पार्टी का ही है और दिन पे दिन इनेलो में ही लोग आस्था रखे। अभी तो बहुत सारे जो युवा आपके आगे बढ़े, हमेशा ही हमारी पार्टी ने हमेशा ही युवाओं को आगे बढ़ाया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज युवाओं को रोजगार देने के उसमें ही तो गए। उन्होंने कौन सा कि कोई घोटाला किया था? युवाओं को ही आगे बढ़ाया हमेशा से ही। ओके, थैंक यू। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम युवा भी मौजूद हैं और पार्टी के पदाधिकारी, सीनियर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी की मजबूती के लिए लगातार युवाओं को जोड़ रहे हैं। बता दूं मैं आपको, हम लोग सेक्टर 12 कोर्ट रोड पर खड़े हैं, इनेलो के कार्यालय पर। देखते हैं आगे क्या रणनीति होती है, सरकार क्या आती है, और लगातार जुड़े रहिए, हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।